एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, जब आप उस साइड गए थे बॉर्डर के, आप काफ़ी टाइम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहे। आपने काफ़ी जगहों पे बोला है कि वहाँ के लोग ड्रग्स में, डिप्रेशन में घुसे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है कि वहाँ का यूथ ड्रग्स में ही पड़े रहे और कभी असलियत समझे ही ना? पाकिस्तान की एक पॉलिसी है उस साइड में हाँ। कि वहाँ पर भी उन्होंने फ़ौज का ही कंट्रोल रखा। हुँ। अ, पीओके का जो प्रेज़िडेंट है या वज़ीर-ए-आज़म जो है, वो नॉमिनल है, वो तो उनके वहाँ सब नॉमिनल ही है। नॉमिनल हेड है सिर्फ़। हाँ, हाँ, वो दिखाने के लिए दुनिया को दिखाने के लिए कि पीओके जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, तो मैं उसको आज़ाद कश्मीर बोलता हूँ। हाँ, तो वो उन्होंने नॉमिनल वहाँ पर भी कंट्रोल आर्मी का ही है। हाँ, वहाँ पर भी लोगों को झेलना पड़ता है बहुत कुछ। हाँ, आप मैं आपको बोलूँगा कि जो हमारा फार फ्लॉन्ग एरिया है, हाँ, ये संगलदान के ऊपर, हाँ। वहाँ पर भी आपको हर गाँव में 2 गैजेटेड अफ़सर, 3 गैजेटेड अफ़सर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गैजेटेड अफ़सर्स गैजेट ऑफिसर। गैजेटेड अफ़सर्स हाँ, मिलेंगे। हाँ, स्कूल मिलेगा, हाँ। बाकी चीज़ें, बाकी फैसिलिटी मिलेगी। फैसिलिटी मिलेगी यहाँ हाँ, पे हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो वहाँ पर लोग आज भी बड़ी इंटरनेट है कस वहाँ पे? बड़ी कसम-पुसी उन दिनों तो नहीं था, उन दिनों तो नहीं उन था। दिनों नहीं था, तो अभी भी वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, यही जो पाकिस्तान ने हमारा ये टूरिज़्म ख़त्म कर दिया अप्रैल में, हाँ, उसको लगा कि कश्मीरी खुश है, कश्मीरी आज कुछ खा रहे हैं, कश्मीरी कुछ कमा रहे हैं, तो बेच दिया उनको, बिना डीएनए के 2-4 बंदों को, हाँ, उन्होंने उधर फायरिंग-वायरिंग की, बाकी चीज़। वैसे गोल उनका दूसरा था, उनका हिंदू-मुस्लिम करवाना था हमारी कंट्री में, हाँ, इसीलिए उन्होंने नाम पूछ के कुछ लोगों को मार दिया। तो हुँ, बट उसमें भी इस देश की मेहरबानी है कि वहाँ पर भी एक मुसलमान ने ही गोली पहले जान दी, जो वो पोर्टर था। सही बात है और कोई उधर तो ये ये इस देश की मिट्टी में ही मिट्टी भी खूबी है है, जिसकी वजह से उनका फेल हो गया वो प्लान। प्लान। जो उनका प्लान था कि हम हिंदुओं को नाम पूछ के मारेंगे, उधर से उठवाएँगे, हाँ, उधर से कुछ करवाएँगे, तो फेल हो गए वो। हाँ, वो यही टूरिस्ट प्लेस है, पीओके में भी बहुत है। हुँ, क्या वो आज तक डेवलप हुई? सुकार तो डेवलप हुआ। बड़ी-बड़ी जगहें, यही गुलमर्ग के अपोज़िट में जो केल सेक्टर है, हुँ, डेवलप हुआ। नहीं हुआ। जो एक तो उनका डेवलप नहीं हुँ, होने दिया, हाँ, दूसरा हमको हमारा टेररिज़्म भी बर्बाद कर दिया। हमारे टेररिज़्म पर भी शब-खून मारा। हुँ। तो ये उनकी पॉलिसी है, वो करते रहेंगे, करने दो। उनको तो क्या पैसे मिल रहे टेररिज्म करके तो करेंगे ही वो लोग। बिल्कुल, नहीं, अगर उनका इनका एक ही चीज़ है, अगर देखो तरक्की में वो पीछे हैं। तो और पीछे उनके आम जनता की तो हालत अब क्या है जब 2 घर पड़ोसी आपस में हैं, ज़मीन-जायदाद सब कुछ इनका अलग-अलग हो गया, सब कुछ ये हो गया। जब इसको लग रहा है ये जो ज़्यादा खुश है पड़ोसी मेरा, इसको लग रहा है ये खुश है, ये तरक्की कर रहा है, इससे आगे बढ़ तब रहा है। वो क्या करता है, वो अपनी बेटी को बोल रहा है, जाओ इसके बेटे के ऊपर तोहमत लगाओ। तोहमत यानी तोहमत फॉर एग्ज़ाम्पल चार्जेस लगाओ कि इसके बेटे ने मेरी इज़्ज़त लूटी। हाँ, यही पाकिस्तान कर रहा है। हुँ, पाकिस्तान यही कर रहा है क्योंकि उसको हमारी तरक्की से जल रहा है। अब क्या कर रहा है, हमारे ऊपर उल्टे इल्ज़ाम, हमारे ऊपर बम फेंक रहा है, हमारे मस्जिदों में हुँ, करवा रहा है, हमारे दीनी मामलात में मुदाखलत क जैसे वो इस्लाम का खलीफा है। हुँ। जैसे वो इस्लाम वो इस्लामी दुनिया का खलीफा बनना चाहता है पाकिस्तान। जबकि है सबसे खराब। इसकी वुर्स्ट ऑफ द वुर्स्ट। बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? हुँ, अच्छा, यही तालिबान अगर उसने पाले, हाँ, पाकिस्तान ने पाले, आज तालिबान क्यों मजबूर हो गया कि पाकिस्तान छोड़ को फेंक दिया उसने? हुँ, पाकिस्तान को क्यों उसने छोड़ दिया? हमको क्यों चुना? मान इसी तालिबान के ऊपर कितना बिज़नेस कर दिया उसने। हुँ, सही कह रहे हैं। आप जो कहा था आपने कि ये पैसे लेते हैं और हमें कुछ नहीं देते, यहाँ तालिबान को समझो कुछ नहीं देते, खुद ही रखते होंगे सारे। बिल्कुल।
तो वहाँ पर हालात खराब है। मैं कहता हूँ आज भी अगर हमारे लीडर हुँ। दिल और ज़ुबान एक रख के, हुँ। कश्मीरी लीडर दिल और ज़ुबान एक रख के उनको बुलाएँगे पीओके वालों को, हमें आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ, क्या बात उस है! हिस्से को यहाँ लाने के लिए। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, लोग ही आ जाएँगे खुद अपने। हुँ। मगर डबल पॉलिसी छोड़नी है। मेरे स लीडरों को डबल पॉलिसी छोड़नी है। हाँ, अपने लीडरों को डबल पॉलिसी छोड़नी है। मैं जिन अगर ये बोलेंगे ना पीओके वालों को कि देखो हम कहाँ हैं, आप लोग कहाँ हैं। हाँ, हालाँकि पिछले 35 साल से हम जंग में हैं, जंग में। लड़ाई में हैं, हाँ, जो पाकिस्तान का हमारे ऊपर मेहरबानी है, करेक्ट। तब भी हम उनसे आगे हैं। तब भी हम उससे आगे हैं। मैं हमारे पास ट्रेन है, हुँ, वंदे भारत है, सही है। हमारे पास क्या नहीं है? हुँ, केल से केल से जो मुज़फ़्फ़राबाद रोड है, जब वो बंद होता है 3 दिन लगते हैं। हुँ, इवन जो मुज़फ़्फ़राबाद से रोड जाता है रावलपिंडी, हुँ, वो भी 2-2 3 दिन बंद रहता है। अच्छा। छोटी स्लाइड आने से के बाद। हुँ, अब हमारा 4 लेन बन रहा है। हुँ, कितनी टनलें बन रही है, हुँ, हुँ, कितना काम हो रहा है, सही है। कितनी कोशिश हो रही है हुँ, और कोशिश कामयाब भी हो रही है। हो रही है। हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हुँ, हुँ, उनके पास क्या है? क्या है, सही बात है। तो ये चीज़ें मेरा लीडर उनको बताएगा, सियासी लीडर, हुँ, अगर ये चाहेंगे। अदरवाइज़ अगर ये सोचेंगे, अरे यार जम्मू पहाड़ी ज़िला, ये मुज़फ़्फ़राबाद पहाड़ी स्टेट, जम्मू के पहाड़ी ज़िले, मुज़फ़्फ़राबाद के पहाड़ी ज़िले, ये पहाड़ियों को कामयाब करेंगे, फिर पहाड़ी बन जाएगा सीएम, हम नहीं बनेंगे। अगर ये चीज़ें सोचेंगे, हाँ, तो फिर कहाँ मिलना है उसको? फिर कहाँ नहीं मिलना, क्यों मिलेगा फिर वो? फिर तो जंग ही करनी पड़ेगी और जंग तबाही है। भले ही हम जीतेंगे पीओके को, बट तबाही होती है जंगों तबाही से। तो होती है। तो अगर ये मसला अगर आपका दाँत का दर्द, हुँ, सर का दर्द टैबलेट से ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन करने ऑपरेशन की क्यों क्या करना ज़रूरत है? है? आपने फ़ौज से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। मैं उसके पीछे जानना चाहता हूँ, क्या कारण था? 2 साल पहले ही मैं निकला, मैं 2 साल बढ़ा सकता था। हुँ, एक ऑपरेशन हुआ 2017 में पुलवामा पुलिस लाइन में, हुँ, वो सुसाइडल अटैक हो गया। 3 टेररिस्ट क्या घुस गए, हुआ था? 3 टेररिस्ट घुस गए वहाँ जिश के। हाँ, तो मैं भी उस पार्टी का हिस्सा था जो पार्टी वहाँ गई 55 आरआर, हुँ, मैं भी गया, कमांडर साहब गया। हुँ, तो पहले हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, हुँ, वो फैमिलीज़ क्वार्टर्स में टेररिस्ट घुसे थे। हुँ, पहले हमने उनको निकालने की कोशिश की। हुँ, लेडीज़ थी वहाँ, उनको निकाला, बच्चों को निकाला। हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीधा अटैक नहीं किया टेररिस्ट के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा कैजुअल्टी का खतरा था। सिविल कैजुअल्टी का, हमारा का नहीं, हाँ, हम तो बने हैं, वी आर मेड फॉर दिस। तो सिविल कैजुअल्टी का खतरा था। तो हुँ, हमने क्या किया, हमने पहले वो इवैक्यूएटेड कर दी, निकाले वो बच्चे, औरतें, बाकी चीज़। हुँ, उसमें मैंने देखा ये मेरे पड़ोसी गाँव के चंदगाम के 2 लड़के थे, हुँ, एसपीओ थे वो। वो दोनों वो बार्बर का काम करते थे। पढ़े-लिखे बच्चे थे, हुँ, गरीब घर के थे, हुँ, कोई सहारा नहीं था घर में। अच्छा, वो जाते थे पुलिस लाइन में वो कटिंग करने के लिए, पुलिस वालों की, सीआरपी वालों की 4 पैसे कमाते थे। हुँ, उनको टेररिस्टों ने घर में पीटा। तुम लोग क्यों जाते हो वहाँ कटिंग करने के लिए? पीटा उसमें भी। पीटा उनको, धमकी दी, ये वो, मुसलमान थे ये? तुम लोगों को मारेंगे, तो वो भाग गए। वो फिर वहाँ ही बैठ गए, पुलिस में ही। फिर उनको एसपी साहब ने एसपीओ लगाया दोनों को। बोला अभी बेचारे बार्बर का काम करेंगे, यहाँ ही लगा दिया हाँ, उनको एसपीओ।
हाँ, वो मेरे को पहचानते थे, वो खिड़की से चिल्ला रहे थे मेरे को आवाज़ दे रहे थे, "ओ मुश्ताक भैया, ओ इशफाक भैया, हमको बचाओ।" ये मुसलमान थे या हिंदू थे? मुसलमान थे दोनों। मुसलमान ही थे। हाँ, "हमको बचाओ।" मैंने रस्सा फेंका उनको, हाँ, मैंने वो कैस्पर गाड़ी लगा दी खिड़की के साथ, मैंने उनको बोला, कूदो। "कूदो।" रस्सा दिया, नहीं कूदे? ना। एट लास्ट वहाँ वो किसी कमरे में थे, वहाँ गैस सिलेंडर को गोली लगी, गैस सिलेंडर फट गया, वो दोनों जल गए। शाम को जब हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया, तो अब हम ऑपरेशन कर रहे थे, तो देख रहे थे कितना कैजुअलिटी क्या है। मैंने देखा हड्डियों का ढांचा ऐसे, वो दोनों उसी कमरे से जिस कमरे में एक से दूसरे वो को आवाज़ हग दे रहे थे। करके। वही, जो ही मैंने उनको देखा, मैंने अपने आप को कहा कि मैंने बचाया ही नहीं इनको, मेरे से ये गलती, जबकि मैंने कोशिश पूरी की। अपनी कोशिश की। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि देखो ये गरीब घर के दोनों, इनके घर में इनके बगैर कोई सहारा नहीं, हुँ, क्या हुआ? उसी वक़्त मेरा बीपी हाई हो गया, शुगर हाई हो गया, हुँ, पता नहीं, मैं उसी वक़्त अगले दिन मैं हॉस्पिटल गया, हुँ। फिर मैं 90 दिन के बाद हॉस्पिटल से हुआ। वापस आया। मिलिट्री हॉस्पिटल में रहा मैं, हुँ, फिर हाँ, डॉक्टरों ने काउंसलिंग की, ये वो, हुँ, सेहत खराब हो गया। हुँ, तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हादसा था। जबकि मैंने देखा मेरे साथियों को शहीद कर दिया गया, हुँ, मेरे घर में कैजुअल्टी कर दी गई, मैंने बहुत चीज़ें देखी, बट उन 2 का मेरे को ना हुँ, आज भी बहुत दुःख है कि मैंने क्यों नहीं निकाला उनको। हुँ, हालाँकि मैं एक डिसिप्लिन फ़ोर्स का बंदा था, मेरे को इजाज़त नहीं मिल रही थी अंदर एंट्री करने की उस तरीके से, फिर भी मैंने रस्सा फेंका, गाड़ी लगाई नीचे, मैंने बोला कूदो, हुँ, उनकी किस्मत में लिखा था मरना, तो हुँ। मैंने फिर भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बीमार हो गया। वाह!